जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आपके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में को करिकुलर कोर्स के अंदर एग्जाम हो रहा है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ वार। ठीक है, आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, आप फोर्थ सेमेस्टर में है, फिफ्थ सेमेस्टर में है या फिर सिक्स सेमेस्टर में है। आप किसी भी सेमेस्टर में रहें, डीडीयू यूनिवर्सिटी में यदि आपका को करिकुलर कोर्स के अंदर एग्जाम हो रहा है कॉन्सेप्ट्स ऑफ वार का, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, जिसका पेपर कोड है DSS 100। ठीक है, मॉडल पेपर 2 है, मॉडल पेपर 1 भी मैंने करा दिया है, एक पेपर भी सॉल्व कराया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। ठीक है, इस क्लास को अटेंड करने के बाद वो सभी क्लासें आप देख लीजिएगा। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया था? 10 जनवरी 1920 को आया था। प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर ट्रिपल अलायंस किन देशों ने बनाया था? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने बनाया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर ट्रिपल अलायंस किन देशों ने बनाया था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक चला था। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, हिटलर किस देश का तानाशाह था? हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हिटलर किस पार्टी का नेता था? तो हिटलर जो था वो नाजी पार्टी का नेता था। ठीक है, नाजी पार्टी का ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया था? एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में? तो प्रथम विश्व युद्ध यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया था। चले, इसमें की पॉइंट से ध्यान दीजिएगा भैया। प्रथम विश्व युद्ध 4 सालों तक चला। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं आपका 35 देखा है, कहीं कहीं आपका 33 लिख करके देता है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को भी। चले, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। बोस्निया की राजधानी साराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार कौन थे भैया? ये थे आपके फर्डिनेंड। इनकी हत्या कहाँ हुई थी? बोस्निया की राजधानी साराजेवो में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया को 2 समूहों में बांटा गया था। प्रथम मित्र राष्ट्र था और दूसरा आपका धुरी राष्ट्र था। ठीक है, चले, प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना सम्मिलित थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय जो सेना थी वह किस युद्ध में शामिल हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में या फिर द्वितीय विश्व युद्ध में? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुई थी। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले सोवियत गणराज्य यानी USSR के पहले देश का नाम बताइए। यूएसएस जो रूस है, ठीक है, रूस आपका है रूस। ठीक है, इसे पहले USSR बोला जाता था, सोवियत गणराज्य, जिसमें मोल्दोवा, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये चारों देश थे। हालांकि कई देश बाद में टूट करके हुए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो उन देशों में सबसे पहले जो अपनी स्वयं की स्वतंत्रता घोषित किया था वो लिथुआनिया था। ठीक है, USSR से टूटकर लिथुआनिया सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता की घोषणा को रूस से बताया था। ठीक है, चले, ध्यान रखेंगे, लिथुआनिया ने सबसे पहले USSR से अलग हुआ था, ध्यान रखेंगे। चले, प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था? पुर्तगाल ने। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, निम्न में से किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ? तो पोलैंड पर। ठीक है, पोलैंड पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध तक लड़ा गया था? मतलब पूछा गया है इसमें प्रथम विश्व युद्ध कब तक लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो था साथियों 1914 से 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ? तो बुल्गारिया शामिल हुआ था।
प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है, अमेरिका ने क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर किस तिथि को परमाणु बम गिराया? तो 6 अगस्त 1945 को नागासाकी और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा। ठीक है, सॉरी, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश शामिल थे? प्रथम विश्व युद्ध में आपके 32 देश शामिल थे। देखिए यहाँ वहाँ पर आपका 37 लिखा था, यहाँ पर 32 लिख करके देखिए, कोई हमेशा 30 पार ही रहता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए इस प्रश्न का एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा सही उत्तर क्या है, गूगल करके भी आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध की पहली ब्रिटिश लड़ाई कौन सी थी? तो मानसो की लड़ाई थी। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, अमेरिका ने WW फर्स्ट यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? तो 1917 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है, सबसे पहले युद्ध की घोषणा किस देश ने की थी? सबसे पहले युद्ध की घोषणा ऑस्ट्रिया ने की थी। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का नेता कौन था? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का नेता विल्हेम द्वितीय था। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो निम्नलिखित में से कौन अमेरिका का राष्ट्रपति था? वुडरो विल्सन राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्रों के मुख्य सदस्य थे? तो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ये सभी क्या हैं? ये सभी मित्र राष्ट्रों के सदस्य थे। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम विश्व युद्ध में जासूस थे? कौन थे भैया? माताहारी ये जासूस थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, इसमें प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मन सहयोगी ऑस्ट्रिया हंगरी पर युद्ध की घोषणा कब की? तो 7 दिसंबर 1917 को की। ठीक है, चले जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 22 है, आर्क ड्यूक, ठीक है, आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या किस शहर में हुई थी? तो अभी मैंने ऊपर बताया आपको, साराजेवो में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में बोस्निया हर्जेगोविना किसका हिस्सा था? तो यह हिस्सा था ऑस्ट्रिया हंगरी का। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है, जर्मनी के कैसर विल्हेम द्वितीय किस अन्य प्रमुख नेता से संबंधित थे? तो रूस के निकोलस द्वितीय से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है, जर्मन पूर्वी एशिया स्क्वाड्रन का कमांडर था, कौन था भैया? मैक्सिमिलियन वान स्पी। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ से शुरू हुआ? यूरोप से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर अफ्रीका से? तो यह शुरू हुआ था यूरोप से। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है, सोवियत संघ और जर्मनी के बीच युद्ध कब हुआ? सोवियत संघ और जर्मनी के बीच जो युद्ध हुआ था 22 जून 1941 को हुआ था। चलिए 28 नंबर पर देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किया था? मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व विंस्टन चर्चिल, जोसेफ स्टालिन और हैरी एस ट्रूमैन ने किया था। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी स्टेलिनग्राद की लड़ाई। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई स्टेलिनग्राद की लड़ाई। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन इटली का कमांडर जनरल था? तो बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली के कमांडर थे। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, जर्मनी ने सोवियत संघ के साथ नॉन अग्रेशन पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किया? तो अगस्त 1939 में किया। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है आपका, किस घटना को, ठीक है, किस घटना को आमतौर पर द्वितीय विश्व युद्ध की पहली युद्धकारी कार्रवाई माना जाता है? तो पोलैंड पर जर्मनी का हमला। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है,
जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा सबसे पहले किन दो देशों ने की थी? तो किन दो देशों ने? ब्रिटेन और फ्रांस ने की थी। ठीक है, चलें, जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा सबसे पहले ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था। प्रश्न नंबर 34 आपका क्या पूछा गया है, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। लंदन ब्लिट्ज क्या था? लंदन ब्लिट्ज युद्ध के अंत में जर्मन मिसाइल हमलों की एक श्रृंखला थी। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है? सोवियत संघ पर आक्रमण करने की जर्मनी की योजना को क्या कोड नाम दिया गया था? ऑपरेशन बारबारोसा दिया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न है, पर्ल हार्बर हमले के पीछे जापानी एडमिरल कौन था? यानी पर्ल हार्बर पर जब आक्रमण हुआ था, ठीक है, तो उस समय जापानी एडमिरल कौन था भैया? तो यामामोटो थे। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। प्रश्न नंबर 38 पूछा गया, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सी मिसाइल फायर एंड फारगेट के सिद्धांत पर काम करती है? तो नाग मिसाइल जो है फायर एंड फारगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी दागो और भूल जाओ। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, निम्न में से विश्व का कौन सा देश हथियार व गोला बारूद का सबसे बड़ा आयातक है? यानी सबसे ज़्यादा गोला बारूद कौन खरीदता है? तो भारत खरीदता है। प्रश्न नंबर 41 पूछा गया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है, खूनी रविवार की घटना घटित हुई थी, कब घटित हुई थी भैया? बताइए, कब घटित हुई थी? बताइए, कब घटित हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल, सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, खूनी रविवार की घटना घटित हुई थी कहाँ पर? सेंट पीटर्सबर्ग में। चले, प्रश्न नंबर 43 देखेंगे क्या पूछा गया है, मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किस शहर ने किया? टोक्यो ने, न्यूयॉर्क ने, हैदराबाद या फिर बीजिंग? तो बीजिंग ने किया था। ठीक है, चले, मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन बीजिंग ने किया, ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ से मैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आपको नाटो के बारे में बता देता हूँ, नाटो के बारे में भी पूछा जाएगा। ठीक है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949। नाटो की स्थापना कहाँ हुई थी? वाशिंगटन डीसी में। चले, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का संस्थापक सदस्य है? लग्जमबर्ग है। पश्चिम जर्मनी नाटो में कब शामिल हुआ? यानी जो पश्चिम जर्मनी है नाटो में कब शामिल हुआ था? 1955 में। कौन सा देश 1966 में नाटो के सैन्य कमान ढांचे से हट गया? फ्रांस। 1949 से 1966 में नाटो का मुख्यालय कहाँ था? पेरिस, फ्रांस में था। चले, नाटो का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम ब्रुसेल्स। ठीक है, 1999 में नाटो द्वारा किस देश पर बमबारी की गई थी? यूगोस्लाविया। चले, नाटो ने पहली बार उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 को कब लागू किया? 2001 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2004 में नाटो में शामिल हुआ? स्लोवेनिया शामिल हुआ था। चलिए, वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है भैया? कमेंट करके बताइएगा, हो सकता है चेंज होगा। ठीक है, सेंट स्टोलेनबर्ग। ठीक है, वर्तमान में कौन है? कमेंट करके बताइए आप लोग। चले, नाटो के सदस्य देशों में कितने यूरोपीय देश शामिल हैं? 27। नाटो का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30। चले, ध्यान रखेंगे, साल 2020 में नाटो में शामिल होने वाला सबसे नया मेंबर कौन सा है? नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, प्लीज़ इस क्लास को आगे जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करके अगले सेमेस्टर में ज़रूर हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, 5th या फिर 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, चलें, मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।